विक्की, श्याम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अफ्रीका महाद्वीप। तो सबसे पहले अफ्रीका की जो बाउंड्री लाइन है आप वो देख लो। ऊपर भूमध्य सागर है, इससे ऊपर यूरोप है। ये भूमध्य सागर है, इससे ऊपर यूरोप है। इधर आपके एशिया है, इधर आपके हिंद महासागर है और इधर आपके अटलांटिक महासागर है। नीचे आपके अंटार्कटिका महासागर है। जो ये अरब प्रायद्वीप बनाया है ये एशिया का हिस्सा मैंने बनाया है और ये लाल सागर है। क्लियर? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो खास खास देश थे वे मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, क्योंकि इसमें 55 देश है और 55 के 55 देश बनाना बोर्ड पे संभव नहीं था। तो शुरुआत करते हैं इसके खास खास क्वेश्चनों से कि जो क्वेश्चन आते हैं। एक बात ध्यान रखना कि कुछ नदी बताऊंगा, कुछ झील बताऊंगा, लेकिन नदी बिल्कुल सेपरेट बताई जाती है। नदी अलग बताऊंगा, पहाड़ अलग, झील अलग, पठार अलग, रेगिस्तान अलग, जनजाति अलग, जलप्रपात अलग, बांध अलग, नहरें अलग। तो वे अलग अलग वीडियो बनेगी, लेकिन जितना इसमें संभव है जो खास खास मैं फिर भी बताकर चलूंगा। तो शुरुआत करेंगे अफ्रीका की। मेरे पास जगह कम है, आपको लिखना पड़ेगा ये कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। कारण क्या है कि यहाँ सर्वाधिक जनजाति के लोग रहते हैं जो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, इसी कारण इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। दूसरा, सर्वाधिक जनजाति किस महाद्वीप में है? सर्वाधिक जनजाति किस महाद्वीप में है? तो आंसर आएगा आपका अफ्रीका। क्लियर? सारे 7 के 7 महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनजाति जो रहती है वो अफ्रीका में रहती है। तीसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? तो आंसर होगा अफ्रीका। कितना? 55। क्लियर? मैं जो बोल रहा हूं वो आप लिख लियो। सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? 7 के 7 महाद्वीप में से अफ्रीका में है 55। तो 49 तो है भूमि पर, यानी कि मुख्य भूमि पर है, और 6 क्या है? द्वीप के रूप में है, पानी में, यानी कि समुद्र में। कुछ इधर कुछ इधर, जैसे ससेल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, मॉरिशस हो गया, आपके मेडागास्कर हो गया, साओ टोमे हो गया, केप वर्डे हो गया। तो बताऊंगा इसका अभी, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल में बड़ा देश। क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन सा है इसका है आपके अल्जीरिया। ये अल्जीरिया यहाँ पे है। और जो छोटा देश है इसका वो आपके ससेल्स है, वो आपके ससेल्स है। लेकिन ससेल्स क्या है? द्वीप के रूप में है। कहां पे है? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में है। ये ससेल्स के रूप में यहाँ पे है, हिंद महासागर में। तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में अल्जीरिया, सबसे छोटा देश ससेल्स है क्षेत्रफल में। लेकिन अगर कहे हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप, हिंद महासागर का छोटा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? देखो बच्चों, पूरा लिख पा रहा हूं, बोर्ड कम है। ससेल्स। हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप कौन सा हो गया? ससेल्स हो गया। ठीक है, ससेल्स अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, लेकिन हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप कौन सा? ससेल्स है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उसका आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर एक देश है जो मैंने बनाया है। तो हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप ससेल्स हो गया, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर हो गया। आप इस बात का ध्यान रखोगे। और यूरोप का सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में अल्जीरिया है, सबसे छोटा देश ससेल्स है। लेकिन ससेल्स कहाँ है? हिंद महासागर में है। क्लियर? और मैं आपको बता दूं कि जो जनसंख्या में बड़ा देश है, जनसंख्या में बड़ा देश है, वो आपके नाइजीरिया है। नाइजीरिया है, ये नाइजीरिया, ये है भैया आपका नाइजीरिया है। क्लियर? और यहां 2 जनजाति रहती है, हाउसा और फुलानी। क्लियर? जो फुलानी है ये पशुपालक है, और जो हाउसा है ये कृषक है। क्लियर? तो नाइजीरिया जनसंख्या बड़ा देश हो गया। और नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको
हराम। ये क्या है भैया? आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन है। तो किस देश का है? ये नाइजीरिया का है। बताऊंगा बताऊंगा नाइजीरिया देश में नाइजर नदी बहती है, जिसको पांग या तेली नदी बोलते हैं। एक अच्छी बताई जाओगी। अब बात करें सीधे सबसे दक्षिणी छोर पे, मैं सीधा तो क्वेश्चन आता है, अफ्रीका का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? अफ्रीका का दक्षिणी छोर, दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, दक्षिणी छोर क्या बोलते हैं? कैप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप, आशा अंतरीप। तो अफ्रीका के दक्षिणी छोर क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप। मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आता है कि जो वास्को डी गामा भारत आया था, किस तट से होकर आया था? तो उसका आंसर आता है कैप ऑफ गुड होप। आप लिख लियो, जो वास्को डी गामा भारत आया था वो किस से होकर आया था? तो कैप ऑफ गुड होप से होकर आया था। और कहाँ आया था? भारत में केरल के काली तट पर आया था। और उस समय केरल का राजा जमोरिन था, जमोरिन ने उसका स्वागत करा था। और बता दो अब वो केरल का जो लोक नृत्य मोहिनीअट्टम है। क्लियर इस बात को लेकर? तो दक्षिणी छोर क्या बोलते हैं? इसको कैप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप। क्लियर इस बात को लेकर? तो मैंने आपको बता दिया कि वास्को डी गामा जब कालीकट आया था किससे होकर आया था? कैप ऑफ गुड होप से होकर आया था ऐसे। क्लियर इस बात को लेकर? अब बात करेंगे पहले दक्षिण अफ्रीका की। क्लियर? दक्षिण अफ्रीका, इसमें क्वेश्चन मैंने बता दिया कि जो दक्षिणी छोर है अफ्रीका वो क्या है? कैप ऑफ गुड होप है। वो दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, मतलब दक्षिण अफ्रीका का अंतिम छोर है रियल में वो। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर दो देश पड़ते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसके अंदर अफ्रीका के अंदर दो स्थलरूप देश है, दो स्थलरूप देश है। दो स्थलरूप देश, स्थलरूप देश का मतलब है जिसके चारों ओर समुद्री पानी ना हो, चारों ओर भूमि भूमि हो। तो दो स्थलरूप देश है, एक का नाम था स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड हो गया। एक का नाम है लेसेथो, लेसेथो। तो स्वाजीलैंड हो गया और एक हो गया लेसेथो। ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, दो देश है। क्लियर? जैसे पूरा दक्षिण अफ्रीका का यो भी एक देश है, यो भी एक देश है। तो दो स्थलरूप देश है, स्वाजीलैंड और लेसेथो। तो आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। और बताऊं मैं, दक्षिण अफ्रीका का एक नटाल प्रांत है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? नटाल प्रांत है। वहां कौन सी जनजाति रहती है? जूलू जनजाति रहती है। आपके बात भी क्लियर होगी। तो क्वेश्चन आता है जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका का किस प्रांत की है? तो नटाल प्रांत की है। एक इसके दो शहर हैं, एक का नाम है जोहान्सबर्ग, ठीक है, एक है किम्बरले। तो क्वेश्चन आता है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक सोने की खान के लिए, सोने की खान के लिए। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है विश्व में? तो सर्वाधिक सोने की खान के लिए है। और क्वेश्चन आ जाए ये किस पर्वत पर है? ये क्वेश्चन भी आया है कि जोहान्सबर्ग किस पर्वत पर है? तो विट वांट्स रैंड, तो विट वांट्स रैंड। तो जोहान्सबर्ग किस पर्वत पे है? विट वांट्स रैंड पर्वत पे है। जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। पूरे विश्व में सर्वाधिक सोने की खान जोहान्सबर्ग में पाई जाती है, इसलिए सोने के लिए प्रसिद्ध है। और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, यह आपको लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे पास जगह कम है। एक इसकी किम्बरले है, किम्बरले एक शहर है किम्बरले इसका। तो क्वेश्चन आता है किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व में जो प्रसिद्ध है
विश्व में हीरे के लिए, हीरे की खान के लिए। अब याद रखोगे विश्व जो किम्बरले है किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। क्लियर इस बात को लेके? और मैं बताऊं, यहां से एक नदी निकलती है, देखो ये मैंने मकर रेखा बनाई है। देखो वह कौन सा महाद्वीप है, आप लिख लियो, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा को गुजरती है? मकर रेखा, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री वाली जो बनाई है मैंने, ये विषुवत रेखा ऊपर जा रही है ऐसे, यहां से यहां तो सहारा पश्चिमी हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, ऐसे लीबिया से भी जा रही है, थोड़ा अच्छी तरह से बन रहा है मेरे से। तो मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा को गुजरती है? तो उसका आंसर होगा अफ्रीका। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक लिम्पो नदी है, वो ऐसे लगती हुई है आपके सीमा को महत्वी, ऐसे नदी का नाम है लिम्पो, लिम्पो नदी। तो लिम्पो नदी किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की है। ये क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। तो लिम्पो नदी देखो अफ्रीका की है, अफ्रीका से निकलती है, बोत्सवाना की बाउंड्री पे जाती है, फिर जिम्बाब्वे की बाउंड्री पे जाती है, और फिर आपको मोजाम्बिक बाउंड्री जाती है और हिंद महासागर में गिर जाती है। तो लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसको घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, इसको घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत तो इस बात को लेके? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी भी है, आप लिख सकते हो केप टाउन, ठीक है नहीं, और आपके प्रिटोरिया, केप टाउन राजधानी आपकी इसकी जो होगी राजनीतिक होगी, और प्रिटोरिया, प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इसकी राजधानी केप टाउन भी है और प्रिटोरिया भी है। केप टाउन राजनीतिक राजधानी है, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका से काफी बात होगी, इसमें इतना ही काफी है। अब एक कालाहारी मरुस्थल है यहाँ, कौन सा? कालाहारी मरुस्थल है यहाँ। तो कालाहारी मरुस्थल 3 देश की सीमा पे है, यानी कि 3 देश में होता है। कौन सा ये नाम है? नामीबिया, नामीबिया। कौन सा देश है ये? नामीबिया, बोत्सवाना, ये आपके बोत्सवाना है, और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो हेडिंग दे रहे कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देश में है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। तो यहां से क्वेश्चन क्या उठता है कालाहारी से? एक तो आपको ये लिखना है, क्वेश्चन आता है कौन सी जनजाति रखती है? तो यहां जनजाति है जिसका नाम है बुशमैन। कौन सी जनजाति है? बुशमैन है। यह क्या करती है? ऑप्शन में चींटी हो या दीमक हो, कुछ भी हो सकता है। चावल के रूप में खाती है, चावल के रूप में खाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे कि कौन सी जनजाति है जो चींटी या दीमक को चावल के रूप में खाती है। तो आपका आंसर होगा बुशमैन। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल की है? काला मरुस्थल की है, कालाहारी मरुस्थल की है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कितने देश में? 3 देश में, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। तो ये हो गए कालाहारी मरुस्थल। क्लियर इस बात को लेकर? अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये देखो, ये मिस्र है, ये सूडान है, दक्षिण सूडान है, ये युगांडा है, ये केन्या है और ये तंजानिया है। तो युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा पे मैंने विक्टोरिया झील बनाई है। कौन सी झील है? विक्टोरिया, विक्टोरिया झील है। क्लियर? आपको याद रखना होगा कि विक्टोरिया झील, क्वेश्चन आता है विषुवत रेखा किस झील से गुजरती है? तो विषुवत रेखा देखो, मैंने यहां से लाइन हूं, ये विषुवत रेखा है, ये गुजरती है, सॉरी। तो विषुवत रेखा किससे गुजरती है? विक्टोरिया झील से। तो इससे कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। क्लियर? ये लिख लियो, विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा।
क्लियर। अब इसका जो विस्तार है विक्टोरिया झील का 3 देश में है। आप लिख सकते हैं युगांडा, केनिया और तंजानिया। युगांडा, केनिया, तंजानिया। अब इससे क्या होता है अभी समझा रहा हूं आपको मैं। यहां से मान लो युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और ये मिस्र। तो यहां से नदी निकलती है और ऐसे जाती है, दिखाया मैंने। यहां से नदी निकलती है, ये यहां से युगांडा से, इससे विक्टोरिया झील से। तो युगांडा में जाओगी, सूडान, दक्षिण सूडान में जाओगी, सूडान में जाओगी, मिस्र में जाओगी और यहां गिर जाएगी। कहां गिरेगी? भूमध्य सागर में। और यहीं पे क्या है भैया? अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है। तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहां है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहां है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहां है? भूमध्य सागर में। तो इस जो नदी है इसको बोलते हैं नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विक्टोरिया झील से नदी निकली, किस किस में गई? युगांडा, दक्षिण सूडान, या आपके सूडान और या आपके मिस्र, और ये कहां चला गई? फिर भूमध्य सागर में। तो इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है नील नदी। लेकिन नील नदी का जो नाम नील नदी पड़ता है वो कहां पड़ता है? अभी बताता हूं आपको। जो इथोपिया है, इथोपिया में टाना झील है। कौन सी झील है? टाना। यहाँ पे एक देश पड़ता है, उधर बराबर में लिख रहा हूं, मैं ही समझा रहा हूं। इस देश का नाम है इथोपिया। इथोपिया में झील है उसका नाम है टाना झील। कई बार क्वेश्चन आता है कि टाना झील किस देश में? इथोपिया में है। तो नील नदी इसका नाम बाद में पड़ता है। इसका नाम होता है शुरू में, जब यहां से धारा निकलती है इसको बोलते हैं श्वेत नील नदी। श्वेत नील नदी, श्वेत नील नदी। और टाना झील से एक नदी निकलती है और सूडान की राजधानी खार्तूम में। क्लियर? सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर इस नदी का नाम है भैया आपके, इसे बोलते हैं नीली नील नदी, नीली नील नदी। तो कहने मतलब क्या है? जब यहां से निकलती है इसको बोलते हैं श्वेत नील नदी। और इथोपिया की टाना झील से, इथोपिया की टाना झील से, सॉरी भाई कुछ लिख दिया। क्लियर? तो इथोपिया की टाना झील से निकलती है नीली नील नदी। और ये सूडान की राजधानी, सूडान की जो राजधानी है इसका नाम है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर मिलती है, तब इसका नाम पड़ता है नील नदी। और फिर यह भूमध्य सागर में गिरती है। क्लियर इस बात को लेकर? तो मैंने आपको बता दिया है, चित्री मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर इस बात को लेकर? तो आप लिख सकते हो नील नदी, नील नदी। इसे बोलते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। क्लियर? निकलती कहां से आया? विक्टोरिया झील से। आप लिख सकते हो विक्टोरिया झील से। गिरती कहां है? भूमध्य सागर में। क्लियर? कितने देश से? 4 देश से गुजरती है। युगांडा, सूडान, युगांडा, दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान, सूडान और किसे? मिस्र। युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र। क्लियर इस बात को लेके? और मैं आपको बता दूं नील नदी चल रही है, अभी आपकी नील नदी चल रही है, इसे बोलते हैं मिस्र का वरदान, मिस्र का वरदान बोलते हैं। और मिस्र में क्या है? इस पे आसवान बांध है। आप लिख लियो आसमान बांध है। और मिस्र में कौन सी झील है? नासिर झील है। विक्टोरिया झील इस पे नील नदी पे ही है। क्लियर? और बता दूं नील नदी की जो घाटी है, नील नदी की घाटी की जनजाति कौन सी है? जनजाति कौन सी है? तो आपका आंसर होगा फेल्ला। कौन सी है? फेल्ला। तो जो नील नदी है मिस्र में आसमान बांध है,
और नासिर झील है। जो नील नदी की घाटी में जनजाति रहती है उसको बोलते हैं फेल्ला। और अगर आपसे पूछे कि मिस्री जनजाति कौन सी है तो आपका आंसर फेल्ला ही होगा। तो मिस्री जनजाति कौन सी होगी फिर? फेल्ला। याद रखोगे आप, नील नदी की घाटी की जो जनजाति है उसको फेल्ला कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कहे कि मिस्री जनजाति कौन सी है, फेल्ला है। फिर यह अलग गिर जाती है भूमध्य सागर में, और यही भूमध्य सागर में ही जहां इसका मुहान है वहीं भी कौन सा बंदरगाह बनाया हुआ है? अलेक्जेंडरिया बंदरगाह बनाया हुआ है। तो ताना झील कहाँ की हुई? इथोपिया की हुई। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर इस बात को लेकर? अब बात करेंगे, एक झील बनाई है मैंने, यहाँ देखो, ये तंजानिया है, ये पूरा पूरा देश, ये युगांडा है, सॉरी रवांडा है, ये देश रवांडा है, ये सारा देश तंजानिया है, ये बरूडी है। क्लियर? और ये जाम्बिया है पूरा पूरा, और ये देश नीचे क्या है? मलावी है। तो जो झील है यार, ये जो झील है इसको बोलते हैं टंगनी का झील, टंगनी का झील। क्लियर? तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? टंगनी का झील किस किस देश से लगी हुई है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो देखो अब टंगनी का झील ही बनाई है मैंने आपको, तो किस किस से? बरूडी, तंजानिया, कांगो गणराज्य और किससे? जाम्बिया से। तो तंजानिया तो कॉमन ही होगा, तंजानिया, बरूडी, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य जगह जायरे का आता है, इसका नाम जायरे। क्लियर? और जाम्बिया। तो आप नॉर्मल याद रखोगे कि तंजानिया, बरूडी, कांगो गणराज्य या जायरे की बात है, जाम्बिया, 4 देश से टंगनी झील लगी हुई है। इसमें एक खास क्वेश्चन है कि टंगनी झील कहाँ है, किस देश से लगी हुई है या किस देश से नहीं लगी हुई है, इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। अब आप देखो यहाँ ये छोटा सा देश बनाया है, इसे बोलते हैं मलावी। इधर ये मोजाम्बिक देश है और ऊपर तंजानिया है। जो मैंने झील बनाई है, इसको बोलते हैं मलावी झील, मलावी या न्यासा झील। ध्यान रखिए, बहुत क्वेश्चन आता है खास ये। क्लियर? तो इसका भी ध्यान रखोगे आप। कहाँ है? अफ्रीका में। कितने देश से लगी हुई है? 3 देश से लगी हुई है। तंजानिया तीनों में ही कॉमन होता है। तंजानिया हो गया आपके, मलावी हो गया, तंजानिया, मलावी और आपके मोजाम्बिक। क्लियर? तो याद रखोगे आप, मलावी झील, न्यासा झील कहां पे है? तंजानिया हो गया ना, देखो तंजानिया से लगी हुई है, इधर मलावी से, इधर मोजाम्बिक से। क्लियर इस बात को लेकर? और मैं आपको बता दूं कि तुर्काना झील, तंजानिया से क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ये तंजानिया देश है, इसमें कौन सी झील है? तुर्काना झील है, तुर्काना झील है। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे, याद कर लियो, क्वेश्चन भी खास क्वेश्चन है। और चलो इतने काफी है इसमें तो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे कटंगा पठार पड़ता है, कांगो में कौन सा पड़ता है? कटंगा पठार। ये जो कांगो गणराज्य है, मैं आपको बता दूं, ये जो कांगो गणराज्य देश है, कांगो गणराज्य में एक पठार है, कटंगा का पठार, जो तांबेली प्रसिद्ध कटंगा का पठार। क्लियर है? कटंगा पठार है ये, कटंगा पठार। इससे एक नदी निकलती है ऐसे, और वो कांगो से होती हुई कहां गिरती है? ये गिनी की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? गिनी की। तो कांगो गणराज्य के कटंगा पठार से कौन सी नदी निकलती है? कांगो नदी निकलती है। ठीक है? और ये गिरती कहां है? ये गिरती कहां है भैया? ये गिरती है गिनी की खाड़ी में। कहां? गिनी की खाड़ी में। आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतावे। हमने देखा कौन बच्चा पढ़ रहा कि गिनी की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप है, गिनी की खाड़ियों के द्वीप समूह को, गिनी की खाड़ियों के द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखता हूं कौन बच्चा इसका आंसर देगा। तो कांगो गणराज्य और कटंगा पठार है। कटंगा पठार से कांगो नदी निकलती है, और ये भी देश है कांगो, ये कांगो गणराज्य है, जायरे है। तो कांगो नदी निकलती है और कांगो गणराज्य से होती हुई फिर कहां जाती है? कांगो में जाती है। कांगो से गिनी की खाड़ी में गिरती है। क्लियर इस बात को लेकर? इस नदी की खास बात क्या है? इस नदी की खास बात क्या है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सॉरी मैंने बनाई नहीं, ये ऐसे एक बार ऐसे काटेगी और एक बार ऐसे। तो ये कांगो नदी है, कांगो नदी है, ये क्या करती है? विषुवत रेखा को
क्या बार काटती है? इस वक्र रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। क्लियर? और इस पे स्टेनले जलप्रपात भी है। कौन सा प्रपात है? स्टेनले है। एक जलप्रपात तो मैं आपको पूरा ही पढ़ाऊंगा। स्टेनले को ही बायोफार्म बोलते हैं। और आपको बता दूं, एक कटंगा पठार से एक नदी और निकलती है, वो पहले अंगोला में जाती है। अंगोला में जाने के बाद जाम्बिया, ये जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है। एक नदी निकलती है कटंगा पठार से, अंगोला में जाती है, अंगोला से जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे होते हुए मोजाम्बिक से निकलते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। तो किस नदी का नाम है? जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। क्लियर? निकलती कहां से है? ये निकलती है आपके कटंगा पठार से, कटंगा पठार से। गिरती कहां है? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। क्लियर इस बात को लेकर? मैं आपको बता दूं कि ये जाम्बेजी नदी है, ये अंगोला में आई, अंगोला से जाम्बे और जिम्बाब्वे की सीमा पाई, फिर यहाँ मोजाम्बिक देश पड़ता है, इससे हिंद महासागर में गिरी। तो जाम्बे और जिम्बाब्वे की सीमा पे और एक यहाँ, तो इस नदी पे एक विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात, ध्यान रखोगे। लेकिन सीमा में किस किस की हो? जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे की। क्लियर? और ये जो दूसरा दिखाया है मैंने, बांध बनाया है, और इसी पे ही जाम्बिया नदी पे ही करीबा बांध है, करीबा बांध है। और ये करीबा बांध भी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे है। क्लियर? और जाम्बेजी नदी पे यहाँ कोराबस्सा बांध बनाया गया है। क्लियर? कहां पे है ये मोजाम्बिक में। तो इस नदी पे एक बांध भी है, आगे जाने के बाद इसको बोलते हैं कोहराबस्सा बांध। लेकिन ये कोहराबस्सा बांध इस नदी पे है, कहां पे है? ये मोजाम्बिक देश में है। किस देश में है? मोजाम्बिक देश में है। क्लियर इस बात को लेकर? तो आपकी बात यहां से भी शायद क्लियर होगी। अब एक तेल ढोने वाली नदी है, जिसको बोलते हैं नाइजर नदी या पाम नदी। ठीक है, इसको बोलते हैं तेल ढोने वाली नदी, तेल ढोने वाली नदी। क्लियर? अब यह कहां से निकलते? देखो समझो मेरी बात। जो सियरा लियोन देश बनाया है, ये सियरा लियोन देश है, ये गिनी देश है, ये माली देश है, माली, ये नाइजर है, ये नाइजीरिया है। तो लोमा पर्वत है यहाँ पे, ये पर्वत है लोमा, ये पर्वत है लोमा पर्वत। तो लोमा पर्वत से निकलेगी, गिनी में जाओगी, गिनी से माली में जाओगी, माली से नाइजर में जाओगी, फिर नाइजीरिया से आगे गिनी की खाड़ी में गिर जाएगी। इसका नाम है नाइजर नदी, पाम नदी, यानी तेल ढोने वाली नदी। क्लियर? और नाइजीरिया में आप लिख रहे कहां निकल रही है? ये जो नाइजीरिया देश है, इसमें एक बांध है, उस बांध का नाम क्या है? केंजी बांध। केंजी बांध। ये क्वेश्चन कई बार आया कि केंजी बांध किस नदी पे है? नाइजर नदी पे है। किस देश में है? नाइजीरिया में। यानी कि सियरा लियोन में एक पर्वत है लोमा पर्वत से निकलेगी, गिनी देश में जाओगी, माली देश में जाओगी, नाइजर में जाओगी, नाइजीरिया से फिर गिनी खड़े में गिर जाएगी। और नाइजीरिया देश में ही यहाँ पे केंजी बांध है। क्लियर इस बात को? कहां गिरेगी? गिनी की खाड़ी में गिरेगी। तो आपके नाइजर नदी भी होगी। क्लियर इस बात को लेकर? और मैं आपको बता दूं कि अब अगर पूछे आपसे भूमध्य सागर से लगे देश कौन से है अफ्रीका के, आपको 5 देश याद रखने, मोरक्को, अल्जीरिया, और एक बात बताऊं मैं क्वेश्चन भूल गया, जो भी कांगो नदी पढ़ाई है लिख लियो आप, जो कांगो नदी पढ़ाई है, कांगो नदी की घाटी में पिग्मी जनजाति रहती है। कौन सी? पिग्मी जनजाति रहती है। और ये किस पे निवास करती है? पेड़ों पर निवास करती है। तो कांगो नदी की जो घाटी है, सॉरी मेरे से क्वेश्चन छूट गया, कांगो नदी की घाटी में कौन सी जनजाति रहती है? पिग्मी जनजाति रहती है, जो पेड़ों पर निवास करती है।
तो अब बात कर रहा हूं भूमध्य सागर से लगे देश, आप खुद लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, याद रखोगे आप। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र, 5 देश जो भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। अब बात करें जो सींग उठा हुआ है, इसे बोलते हैं, जो इसके अंतर्गत देश आते हैं इनको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देश। तो क्वेश्चन आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देश में कौन सा मीन नहीं है, यानी कि सींग की तरह उठा हुआ है, इसको बोलता है हॉर्न। ठीक है, तो जितने भी देश इसके अंदर पड़ेगा बचा, हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देश कहा जाता है। यहां से बहुत क्वेश्चन उठे हैं, कई बार उठे हैं, तो आपको 4 देश याद रखने की, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, ये इरिट्रिया है, ये जिबूती है, ठीक है जिबूती, फिर आपके सोमालिया है और ये आपके इथोपिया है। तो याद रखोगे सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है और इरिट्रिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देश कहा जाता है इन्हें। तो आपकी बात भी समझ में आ गई होगी। कौन सा महाद्वीप है जिससे 3 रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो मिस्र है, ये मिस्र है, यहाँ पे एक स्वेज नहर काट रखी, स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, ये लाल सागर है, ऊपर भूमध्य सागर है। तो बात करें मिस्र की, मिस्र में कौन सी नहर है? स्वेज नहर। क्लियर? तो इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण पिछले जगह हुआ था, तो 1869 निर्माण हुआ। और इसी दिन गांधी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, गांधी जन्म हुआ था 1869 में, ध्यान रखोगे आप। विश्व की सबसे बड़ी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है, इसको बोलते हैं झाजरानी नहर कहा जाता है। क्लियर? अब ये किसको किससे जोड़ती है? तो जोड़ती किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो लाल सागर को